नमस्कार, एबीपी बिहार लाइव में आपका स्वागत है। आज हम क्राइम की ऐसी एक अनदेखी और अनसुनी, जिसमें पुलिस की लापरवाही साफ दिखती है और साथ ही साथ आरोपियों को पनाह देने की जो बात है उस पर मैं चर्चा करूंगी, क्योंकि ये एक तरह से निर्भया कांड को देखने के बाद और महसूस करने के बाद आज भी पुलिसिया रवैया वही है और जो हमारे आरोपी हैं उनका भी हौसला बुलंद है। तो आज हम बदायूं हत्याकांड की बात करेंगे, जिसमें पीड़िता के साथ रेप के साथ उसकी हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में आंगनबाड़ी सहायिका मंदिर गई थी और इस मामले में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो उसके बेटे का बयान और पुलिस की अनदेखी के मामले में बेटे की जुबानी, उसकी पूरी जुबानी है, मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी। वह जो सहायिका थी लगभग रोज भगवान से प्रार्थना करने मंदिर जाती थी। रविवार को भी वह गई, लेकिन वापस उसकी लाश आई। मंदिर के बाबा, उसके चेले, उसके ड्राइवर ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर बर्बरता से उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए गैंग रेप ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मामला सियासी हो गया है। पीड़िता रोज शाम को अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगने जाती थी। उसे नहीं पता था कि रविवार की शाम को वह दुआ मांगने जाएगी, लेकिन वहां मौजूद पुजारी के रूप में हैवान उसे ऐसी मौत देगा। वह मंदिर गई और देर रात मंदिर का पुजारी अपने चेलों के साथ उसका शव घर के बाहर फेंक गया। घर वालों को झूठा कहा गया कि वह मंदिर में बने कुएं में गिर गई थी। पीड़िता के बेटे ने रूह कपाने वाली पूरी घटना बताई है। पीड़िता के बेटे ने बताया, शाम को लगभग 5 बजे मम्मी यह कहकर गई थी कि मंदिर जा रही है। शाम के बाद देर तक नहीं लौटी तो उन लोगों को लगा कि किसी काम पर चली गई होंगी। वो लोग खाना खाकर सो गए। बेटे ने यह बताया कि रात को लगभग 11:30 बजे दरवाजा खटखटाने की आवाज़ आई। उन्हें लगा मम्मी आ गई। फिर किसी ने उनका नाम लेकर आवाज़ लगाई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर वेदराम था। दरवाज़ा खोलते ही वह जाकर बोलेरो की तरफ गया और अंदर से सत्यपाल के साथ मिलकर उसकी मम्मी को बाहर फेंक दिया। जब उसने पूछा कि मम्मी को क्या हुआ तो उसने कहा कि कुएं में गिर गई थी। इतना बोलकर वह वहां से भाग गया। तत्काल तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, मगर मम्मी के पास गए तो वह मरी पड़ी थी। उन्हें लगा कि शायद उन्हें मारा पीटा है। उनका शरीर खून से लथपथ था। उनके साथ कुछ तो जरूर हुआ था, ऐसा उन लोगों ने अनुमान लगाया। उन लोगों ने पुलिस को फोन किया, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद वो लगातार पुलिस को फोन करते रहे। चारपाई पर शव को ढककर रखा गया और पुलिस के इंतजार में बीत गया दूसरे दिन जब वो लोग पुलिस स्टेशन पर गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस नहीं आई। घर के बाहर ऐसे ही शव पड़ा रहा। उन लोगों ने खुद जमीन से शव उठाई और चारपाई पर रखा और उसे चादर से ढक दिया। पुलिस के इंतजार में पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन दोपहर से शाम हो गई। जब पुलिस नहीं आई तो उन लोगों ने शव लेकर वो थाने लेकर पहुंच गए। गांव वाले बहुत गुस्से में थे। तब पुलिस ने 18 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की और तीसरे दिन रात में हुआ पोस्टमार्टम। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया। दूसरा दिन बीत गया। पोस्टमार्टम के इंतजार में तीसरा दिन भी बीत गया। 48 घंटे बीत चुके थे। जब गांव वालों ने फिर नाराजगी जताई तब पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। खबर कुछ मीडिया वालों तक पहुंची। पुलिस को लगा कि मामला बढ़ सकता है तो फोर्स लगाकर दाह संस्कार करवा दिया गया। यह है पुलिसिया रवैया और इसी तरह हमारे जो आरोपी है उनको पनाह दी जा रही है। तो जाहिर है ऐसे मामले में जो निर्भया कांड है उसके पैरेलली ये मैटर चल रहा है। तो हमें